नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और शुरुआत करेंगे खबरों की। शहर के बालाजी केयर अस्पताल में रामपाल यादव की अगस्त महीने में हुई मौत को लेकर अब परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं परिजनों का कहना है कि रामपाल को पैर के दर्द के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन 4 दिन बाद डॉक्टरों ने बताया कि उनकी किडनी फेल हो गई है। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अब तक मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं मिली है। वहीं परिजन न्याय के लिए भटक रहे हैं और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। हमने दो माह पूर्व जो 29 तारीख को बालाजी केयर हॉस्पिटल में एक मृत्यु हुआ था रामपाल यादव जी का, उसके संबंध में आज का बैठक रखा गया है। बैठक का कारण यह है कि हमने उस दिन आला अधिकारी लोगों को उस घटना के बारे में जानकारी दी जो जिस हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई थी, वो भी डॉक्टरों के लापरवाही की वजह से, उन हॉस्पिटल के लापरवाही की वजह से। तो डॉक्टर आए, हमें आश्वासन दिया, सील किए, जांच होगी और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट हमने पूरे जगह बताएंगे, मीडिया के माध्यम से भी जानकारी देंगे, आप लोगों को दें करके लगातार 2 महीने से उल्लू बना रहे हैं। अभी भी पूर्व में यहाँ पे प्राइवेट अस्पताल जो बालाजी अस्पताल था, वहाँ रामपाल यादव जी को ट्रीटमेंट कराने के लिए, नस का इलाज कराने के लिए उसको एडमिट किया गया था, जिसके 2-3 दिन बाद उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया। हमारा प्रश्न ये है कि बस्तर जिला प्रशासन ऐसे प्राइवेट अस्पताल को चलाने का आदेश कहाँ से दे दिया जिसके पास किसी प्रकार का स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं है। और अगर उसके पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो वो ऐसे पीड़ित को, ऐसे पेशेंट को एडमिट कर लेते हैं जिसका वो ट्रीटमेंट करेंगे बोलते हैं, और नस का इलाज डाइवर्ट हो जाता है किडनी फेल में। किडनी फेल के बाद पीलिया बताते हैं, उसके बाद मृत्यु हो जाता है। ये बड़ा विडंबना का विषय है। हमने दो माह पूर्व जो 29 तारीख कांकेर जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट मार्ग पर शीतला मंदिर के पास आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक और कर्मचारियों की 2 दिवसीय हड़ताल जारी है। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने 3 प्रमुख मांगे उठाई हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से प्रदेश की 2066 सहकारी समितियों को कर्मचारियों के वेतनमान और अन्य सुविधाएं देने के लिए प्रति साल प्रत्येक समिति को 3 लाख रुपए की राशि शीघ्र जारी करने सहित कई मांगे की गई हैं। हमारा 3 सूत्री मांग है यहाँ, जो हम लंबे समय से लंबित मांग है। हमारा 3 सूत्री मांग, पहला है सुखद मेन हम लोग का सुखद है। धान खरीदी जो करते हैं वो 17% से हम लोग धान खरीदी करते हैं और परिधान करते हैं 11-12% तक, तो उसमें बहुत सुखद आ जाता है। तो ये मांग सरकार ध्यान दे। और दूसरा है सेवा नियम है, 2018 के सेवा नियम में संशोधन किया जाए। तीसरा है अनुदान चाहिए। हमारी 3 सूत्रीय मांग है। पहला मांग है मध्य प्रदेश सरकार जो वहाँ प्रबंधक की अनुदान 3 लाख के रूप में दिया जा रहा है, वो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार भी हमारे लैम्स कर्मचारियों को दे। और दूसरा मांग है जो 2018 में सेवा नियम बना है, उस सेवा नियम का संशोधन कर उसमें जो लाभ है उसको हमको दे दिया जाए। और चौथा है धान खरीदी हम 1 नवंबर से धान खरीदी करते हैं और उसकी परिधान आपका मई जून तक लेके जाते हैं, और उस धान को हमने 17% नमी में खरीदी करते हैं और वो हम परिधान के समय लगभग 12% में परिधान करते हैं। इनमें जो सुखाद आता है उस सुखाद का भरपाई हमारे कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है और उसमें हम लोगों को बहुत नुकसान होता है। अगर नहीं करते हैं तो उसके ऊपर शासन हम लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं। और इस साल हमने ये ठान लिया है, अगर धान में सुखाद नहीं तो धान खरीदी नहीं। हम पूरा प्रदेश स्तर पर अपनी 3 सूत्रीय मांग जो 10 साल पुराना है, हमने इसको लेके कोई बार आंदोलन किए, कोई बार मंत्री विधायक सबके पास गए, तो अभी तक हमारा 3 सूत्रीय मांग पूरा नहीं किया गया। तो अभी चरणबद्ध आंदोलन के रूपरेखा के अंतर्गत 21, 22 2 दिन
हमारे जिला स्तर पे जो पूरा प्रदेश में आंदोलन किया जा रहा है, इसके बाद में मांग अगर पूरा नहीं हुआ तो हम 4 तारीख से नवंबर से पूरा प्रदेश स्तर पर धरना पर बैठेंगे। हमारा 3 सूत्री मांग है यहाँ। साकरा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। बता दें कि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं इनके कब्जे से चोरी की 6 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं, जिनकी कुल कीमत 1,35,000 रुपए आंकी गई है। वहीं आरोपी महासमुंद और रायपुर क्षेत्र में घूमकर मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। इस कार्रवाई में महासमुंद जिले के पटेवा, पिथौरा, साकरा और साइबर सेल की टीम ने संयुक्त रूप से कार्य किया है। पुलिस ने सफलता के साथ ही नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि क्षेत्र में सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में डीएड अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर बड़ी संख्या में सीएम निवास का घेराव करने पहुंचे। वहीं घंटों तक प्रदर्शन के बाद सुरक्षा बलों ने उन्हें हटाया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नियुक्ति नहीं दी जा रही है। सरकार ने हमें मरने के लिए छोड़ दिया है। कोई भी जनप्रतिनिधि हमारी खबर नहीं ले रहे हैं। सरकार जब तक मांग पूरी नहीं करेगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। अगर हमको हत्या करना चाहती है तो हम यहीं मर जाएंगे, आत्महत्या करेंगे, यहीं तेल छिड़क कर मर जाएंगे। लेकिन सर हमको नियुक्ति दे दे सर, हम लोग अब नहीं लड़ सकते सर, हम लोग मर जाएंगे सर, हम लोग को नियुक्ति दे दे सर। यहाँ कोरबा से तो कोई जसपुर से, पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने से, बस्तर से आते हैं सर। बस्तर से बेचारों के पास पैसे नहीं रहता, ले दे करके 200-300 जमा करके ट्रेन का टिकट लग जाता है सर। और लोग तो आर्थिक परिस्थिति में जूझते हैं, सब गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। 200-300 जोड़ के अपने साथ 2 किलो चावल, आलू, दाल ऐसे ला के हम लोग वहाँ प्रदर्शन करने सर। हम लोग को ऐसी स्थिति हम लोग कभी कल्पना तक नहीं किए थे। हम टूटा में 2 अक्टूबर से हम लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे हमारी अपनी मांगों को लेकर। इससे पहले हमें 5 संभाग सभी जिलों में और 90 विधायक के पास ज्ञापन लेकर पहुंचे, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। और यहां आने की वजह हुआ कि हम 2 अक्टूबर से धरना प्रदर्शन कर रहे थे टूटा में। उसके बाद न तो वहां अधिकारी एक भी पूछने भी नहीं आया कि कैसे हो क्या हो। वहाँ वीरान जंगल में हम रहते थे और आज कल या परसों रोजाना का रोजाना पुलिस वाले वहाँ धरना प्रदर्शन को खाली करने के निर्देश दिया जाता था और नहीं करने पर एफआईआर दर्ज की धमकी करने पर। उसके हाउस के पास आने की वजह है कि हम अपनी मांगों को रखते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो हमें अधिकार दिया है, हमें वैध ठहराया है डिप्लोमा वाले को, उस अधिकार को मांगने के लिए आए हैं। और जल्द से जल्द जितना हो सके हमारे ऊपर न्याय की जो मोहर लगा है उसको हमें सरकार जल्दी से दे। अगर हमको सूरजपुर हत्याकांड मामले में सरकार ने सूरजपुर एसपी एमआर अहिरे को हटाकर पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर भेज दिया है, जिसे लेकर पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्रकार ने कहा कि उन्हें पहले ही हटाया जाना चाहिए था। जिस प्रशासन को पूर्वानुमान और इंटेलिजेंस की कमी हो, उन्हें जिले का दायित्व नहीं संभालना चाहिए। उन्होंने प्रदेश में हो रहे अपराधों को लेकर कांग्रेस के बयान पर कहा कि विजय शर्मा के विधायक बनने के बाद घटनाएं बढ़ी हैं। अजय चंद्राकर ने कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि यहां सूरजपुर बलौदाबाजार में गंभीर अपराध हुए, दाढ़ी में तिनका तो कांग्रेस के ही दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण विधानसभा में 13 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें भाजपा ने पूर्व सांसद सुनील सोनी को प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। वहीं 3 निर्दलीय प्रत्याशी भी नामांकन कर चुके हैं। बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय ने भाजपा की जीत का विश्वास जताया है, यह कहते हुए कि रायपुर दक्षिण हमेशा से ही भाजपा का गढ़ रहा है। साथ ही उपचुनाव के परिणाम से यह साफ होगा कि जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है।
सरकार बनने के बाद प्राधिकरण का पुनर्गठन हुआ है और आज सरगुजा विकास प्राधिकरण का पहला बैठक जसपुर जिले से प्रारंभ कर रहे हैं और वहाँ पर एक मयाली करके जगह है, बड़ा ही सुंदर जगह है, पर्यटन स्थल है। वहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भी स्थापित है, तो वहाँ से शुरू कर रहे हैं। और जिस तरह से 15 साल हमारी सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, तो उन्होंने सरगुजा और बस्तर जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहाँ पर विकास को फोकस करने के लिए प्राधिकरण का गठन किया था। और इस समय हम लोग पुनर्गठन में पिछली सरकार में अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री होते थे हमारी सरकार में, उसको हटा के विधायक को बनाए थे और हमको लगता है कि पिछले 5 साल प्राधिकरण में ठीक से काम भी नहीं हुआ, लेकिन अब अच्छा काम है। सरकार बनने के बाद प्राधिकरण का पुनर्गठन हुआ। सरगुजा क्षेत्र में विकास की नई शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के मयाली में आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक की है। बता दें कि खड़सा व्यू पॉइंट में बोटिंग कर मयाली डैम पहुंचे, साथ ही अतिथियों का पारंपरिक कर्मा नृत्य और माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं मयाली नेचर कैंप का विकास स्वदेश दर्शन योजना के तहत 10 करोड़ रुपए की राशि से किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरगुजा के लिए रवाना हुए। इस समय सरगुजा विकास प्राधिकरण की पहली बैठक में विकास पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि पिछले 15 सालों में उनकी सरकार ने आदिवासी बहुल क्षेत्र सरगुजा और बस्तर के विकास के लिए प्राधिकरण का गठन किया है। वहीं पिछले 5 सालों में प्राधिकरण का काम संतोषजनक नहीं रहा, जिसे अब पुनर्गठित किया गया है। रायपुर दक्षिण सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा न होने पर सीएम साय ने कहा कि यह क्षेत्र लगातार भाजपा का गढ़ रहा है। अजय योद्धा ब्रजमोहन अग्रवाल ने 8 बार विधायक चुने जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि इस बार सुनील सोनी भारी मतों से जीतेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष को मजबूत मानकर काम करना उनकी प्राथमिकता है। सरकार बनने के बाद प्राधिकरण का पुनर्गठन हुआ है और आज सरगुजा विकास प्राधिकरण का पहला बैठक जसपुर जिले से प्रारंभ कर रहे हैं और वहाँ पर एक मयाली करके जगह है, बड़ा ही सुंदर जगह है, पर्यटन स्थल है। वहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भी स्थापित है, वहाँ से शुरू कर रहे हैं। और जिस तरह से 15 साल हमारी सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, तो उन्होंने सरगुजा और बस्तर जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहाँ पर विकास को फोकस करने के लिए प्राधिकरण का गठन किया था। और इस समय हम लोग पुनर्गठन में पिछली सरकार में अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री होते थे हमारी सरकार में, उसको हटा के विधायक को बनाए थे और हमको लगता है कि पिछले 5 साल प्राधिकरण में ठीक से काम भी नहीं हुआ, लेकिन अब अच्छा काम है। सरकार बनने के बाद प्राधिकरण जवाहर नवोदय विद्यालय जगदलपुर में हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि 20 से 25 बच्चे पीलिया और डेंगू से ग्रसित हो गए हैं। अभिभावकों का आरोप है कि विद्यालय प्रशासन ने बच्चों की बीमारी की कोई जानकारी नहीं दी। जब अभिभावक खुद अपने बच्चों को देखने पहुंचे तब उन्हें पता चला कि उनके बच्चे बीमार हैं। डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में जांच कराने पर बच्चों में पीलिया और डेंगू की पुष्टि हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा और खान-पान की व्यवस्था कितनी प्रभावी है। यदि किसी बच्चे को गंभीर समस्या होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? यह स्थिति विद्यालय की लापरवाही का गंभीर संकेत देती है, जिसे तुरंत सुधारने की आवश्यकता है। किस विषय में आया था आज?
मेरे बच्चे का तबीयत खराब है, उसी बारे में बात करने आए थे। हमने प्रिंसिपल से शिकायत करने आए थे। क्या हुआ था? मेरे यहाँ डेंगू हुआ है, पीलिया हुआ है बच्चे को। और कितने बच्चों को ऐसे हुए? बहुत से बच्चे को यहाँ आने के बाद पता चला, कम से कम 30-40 बच्चे को पीलिया हुआ है यहाँ पे। जब ले गए थे बच्चे तब बच्चा स्वस्थ था? नहीं, तबीयत खराब था। तबीयत खराब है, चलने की स्थिति में नहीं था यहाँ। 5 दिन से बुखार में पड़ा था, कोई मेरे को बताई भी नहीं यहाँ पे स्कूल में। तो जब आप टेस्ट किए तब पता चला क्या? जी, वहाँ ले गई तो मेरे को पता चला यहाँ से डेंगू हुआ है। ले गए डिमरापाल मेडिकल कॉलेज, वहाँ जो भी ट्रीटमेंट लिखे थे डॉक्टर, वो फिर जांच में पता चला कि डेंगू हुआ है। और जो आपके साथ आए इनके भी सबके बच्चे की तबीयत खराब है क्या? जी, सबका तो बच्चे का तबीयत खराब है। पीलिया निकला है। सबको पीलिया निकला है। यहाँ पे आपके भी बच्चे को? जी, मेरे भी बच्चे को। किस विषय में आए थे आज? मेरे बच्चे का लोन वर्राटू अभियान के तहत 2 लाख रुपए के 2 इनामी माओवादी सहित 3 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। बता दें कि ये माओवादी दरभा डिवीजन के मलंगेर एरिया कमेटी में सक्रिय थे। वहीं अब तक इस अभियान में कुल 204 इनामी समेत 880 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। वहीं फिलहाल की खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।